हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो चुका है। तो मैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन नहीं लिखूँगा न्यूमेरिकल्स में। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल के स्टार्ट करा दूँगा। बस क्वेश्चन नंबर डाल के स्टार्ट करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पूरे लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख के। सबसे पहले हम बनाते हैं डेटा। डेटा में हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, वो है 40 माइक्रोमीटर्स। और यहाँ पर जो स्पीड है वो हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ और हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे इसका, V = F लैम्डा हमें यहाँ पे जो डेटा में वेवलेंथ दी हुई है ये माइक्रोमीटर में दी हुई है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में पहले, सॉल्व करने से पहले। तो इधर 15 माइक्रो की प्रीफिक्स क्या है? माइक्रो की प्रीफिक्स है 10⁻⁻⁶ 10⁻⁶ मीटर्स। उसके बाद यहाँ पर हम फॉर्मूले को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरीज करेंगे, मतलब अरेंज कर लेंगे। तो हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ नहीं, हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को अकेला करने के लिए हमें वेवलेंथ को इधर भेजना पड़ेगा। वेवलेंथ को हम यहाँ पे भेजेंगे तो हमारे पास F अकेला हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, F = V/λ। मगर ये जो बन रहा था ना, वो V/λ = F बन रहा था, या फिर ये बात एक ही है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखें, बात एक ही है। तो अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। F = 3 × 10⁸ यहाँ पे
और यहाँ पे 15 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो ये कट हो गया। और यहाँ पर हम यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब भी सेम बेस होती है तो और वो डिवाइड में होती है, ठीक है, तो पावर माइनस हो जाती है। मगर यहाँ पे 6 के पास ऑलरेडी माइनस है तो हम पावर को प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको वैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे जो इनको कटने के बाद आंसर जो आ रहा है, मतलब डेसिमल फॉर्म में हम इसको नहीं लिख रहे, तो हम मतलब डिवीजन फॉर्म में हम इसको नहीं लिख रहे, डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 0.2, ठीक है, इंटू 10 की पावर, ये बनता 8 माइनस फिर ब्रैकेट में -6। तो हम यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पे सिंपल प्लस कर दें और ये 6 बन जाए, क्योंकि माइनस माइनस वैसे ही प्लस होता है। F = 0.2 इंटू 10⁻⁴। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आ जाएगा। अब हमें पॉइंट एक वैल्यू पीछे लेके जाना है, ठीक है। एक वैल्यू पीछे लेके जाएंगे तो इसमें से एक माइनस करनी पड़ेगी, 10 की पावर में से 1 माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा F = 2 इंटू 10⁻13। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज, ठीक है। यूनिट लगाना कभी मत भूलिएगा, इसका यूनिट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसकी तरफ। यहाँ पे हम क्वेश्चन 2 लिखते हैं। डेटा वेवलेंथ हमें फिर से गिवन है, नैनोमीटर में। और जब कभी नैनोमीटर में गिवन होती है तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में। नैनोमीटर में पिको मिनट, मतलब किसी भी जो मीटर के आगे अगर कुछ भी लगाओ प्रीफिक्स, तो हमें उसकी जो 10⁻⁴ बनेगी, हमें वो याद होनी चाहिए 10⁻⁴। और हम यहाँ पे वो पावर लगा देंगे, ठीक है, जो 10⁻⁴ इसकी बनती होगी। हम लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा हो, आप लोगों ने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, लाजमी पढ़ा होगा 9th क्लास में आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 1 में ये प्रीफिक्सेस वाला चैप्टर। और हमें यहाँ पे वेलोसिटी, यानी कि क्वेश्चन में तो वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, स्पीड का जिक्र नहीं है, मगर हमें पता है कि इस क्वेश्चन में जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट है,
उसके बगैर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। स्पीड इसमें पूरे न्यूमेरिकल्स में कांस्टेंट है, स्पीड का जिक्र सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ था बुक में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी में भी नहीं किया हुआ बाकी में। हमें खुद से याद रखना है स्पीड कांस्टेंट है सारे न्यूमेरिकल्स में। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसमें फाइंड करनी है। फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम इसको डायरेक्ट रीअरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये स्टेज समझा तो दिया है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। अब हम जल्दी से इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेता हूँ। और 10x टू पावर वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल नंबर 1 में। तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो इसका कैलकुलेटर से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम 10x टू पावर वाला लिख लेते हैं। 10x टू पावर में ये दोनों पावर ऐड होंगी, क्योंकि यहाँ पे 9 के पास माइनस है। अगर माइनस नहीं होता तो ये दोनों पावर माइनस हो रही थी। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट इधर से लाना है इधर। मतलब समझ में नहीं आया होगा तो मैं डायरेक्टली शो कर लेता हूँ। इस जगह पे आप लोगों को ये पॉइंट लाना है। तो इस जगह पे जब हम पॉइंट लाएंगे तो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस जो है इसमें से माइनस होंगी 10 की पावर में से। तो ये वैल्यू बनेगी 1.55 इंटू 10x टू पावर 15। और फ्रीक्वेंसी फाइंड की तो इसलिए हम हर्ट्ज लगाएंगे इसका यूनिट। और ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। डेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है 100 मिली हर्ट्ज। बल्कि माइक्रो हर्ट्ज है ये भी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इधर माइक्रो का प्रीफिक्स तो आप लोगों को याद होगा, -6। इधर हम हर्ट्ज लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज तो होगा ही होगा इसका यूनिट। स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पे
पूरे न्यूमेरिकल्स में। इस बार हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला की हेडिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फाइंड हमें लेमडा करना है, तो यहाँ पे एफ को हम इस तरफ भेज देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज इसकी पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे 3 इंटू 10x टू पावर 8 बल्कि ये मेगा हर्ट्ज है डेटा में, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पर सिंपल 6 आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की 10x टू पावर 6। उसके बाद हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.03 इंटू 10x टू पावर 2। क्योंकि आपको पता है जब सेम पावर मतलब सेम बेस जो है डिवाइड में होती है तो पावर माइनस हो जाती है, तो उस हिसाब से ये माइनस हो गई। और वेवलेंथ फाइंड किए तो यहाँ पे मीटर लाजमी आएगा इसका यूनिट। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। इधर हम डेटा बनाएंगे। अब डेटा में हमें एस दे रहा है, उसके बाद हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रहा है जो कि इज इक्वल टू 3 इंटू 10x टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टाइम।
इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पे इसका फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू S/T। ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे फॉर्मूला को। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट कराएंगे किसकी, टी की। तो सिंपल हम टी को इधर भेज देंगे इस तरफ और वी को इधर भेज देंगे। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, टी इज इक्वल टू S/V। या फिर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली S इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। S को यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ मतलब नहीं, ये सीन नहीं बनेगा। यही वाला सही बनेगा। टी इधर डिवाइड हो रहा है, टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, वी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड। तो इस रूल के मुताबिक ये वाली इक्वेशन हमारे लिए बनेगी टाइम फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू एस की वैल्यू पुट करेंगे और वी की वैल्यू पुट करेंगे। एस हमें दिया हुआ है 1.49 इंटू 10⁻11 और टी वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। फिर हम इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.496 इंटू 10⁻3। फिर यहाँ पे हम 10⁻3 को हटाने के लिए यहाँ पे हम डिजिट मतलब पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट जब हम पीछे लेके जाएंगे तो 10⁻हट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा t इज इक्वल टू 496 सेकेंड आंसर। इनका टाइम फाइंड किया तो टाइम का यूनिट सेकेंड है, इस वजह से यहाँ पे सेकेंड। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लाइट ईयर जो वो मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को शायद पहली बारी में समझ में नहीं आ रहा हो, मगर इसमें हमें क्या कहते हैं कि एक एयर में जो क्या कहते हैं, एक एयर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर से, फिर 24 आवर को 60 सेकेंड से, और उसके बाद उसको 60 से, मतलब सिंपल जो हमारे पास साल में जो दिन होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं t इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 365.25। हम समझते हैं कि 365 दिन होते हैं पूरे साल में, मगर ऐसा नहीं है, 1.5 दिन उसमें और होता है। तो यहाँ पे
हम दोबारा से टी लिखेंगे और फिर यहाँ पे 365.25 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे 24 आवर से और 60 सेकंड से और फिर दोबारा 60 से। उसके बाद हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 3153600 सेकंड। और ये तो डेटा है सिर्फ। मेरी स्पीड का तो हमें पता है 3 × 10⁸ और फिर उसके बाद हम डिस्टेंस को एस से डोनेट करेंगे। यहाँ पे वो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस इन किलोमीटर में फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम फॉर्मूला लिखेंगे। V = S/T। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा S को अकेला करने के लिए टाइम को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा S = V × T। तो फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय 3153600। तो ये हम कैलकुलेटर से जल्दी से आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर बनेगा 9.45 × 10⁻15 मीटर। अभी ये मीटर में बन रहा है, हमें किलोमीटर में आंसर चाहिए था। तो हम यहाँ पे सिंपल S = 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर लिख देंगे, क्योंकि किलोमीटर में हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो 2 डिजिट इसमें से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दो डिजिट पीछे जाएगा ना हमारा पॉइंट। तो हम उससे अच्छा हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये आंसर हमारा किलोमीटर में आ गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। जल्दी से डेटा बनाते हैं। फाइव 5.5 × 10⁻14 V = 3 × 10⁸ F फाइंड करना है हमें।
हम जल्दी से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, फाइंड करना है f, तो हम इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे। ये फॉर्मूला हमारा अरेंज हो गया, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। f इज इक्वल टू 3 इंटू 10x टू पावर 8। उसके बाद हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है इसका f इज इक्वल टू 5.45 हर्ट्ज। अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, जल्दी से डेटा बनाते हैं। फिर यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें गिवन है गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज से हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगी 10x टू पावर 9। उसके बाद यहाँ पे वेलोसिटी हमें गिवन है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, और उसके बाद हमें लेमडा फाइंड करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा हम इसको अरेंज कर लेंगे। लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ बना देंगे इस फॉर्मूले को। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। आंसर क्या आ रहा है 1.2244 मीटर आंसर। क्योंकि वेवलेंथ है तो हमें यहाँ पे मीटर लगाना है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर नंबर 3 हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।